हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, अगर एच जो है सब ग्रुप हो किसी ग्रुप जी का एंड ए बिलोंग टू जी, ए कोई भी जनरल एलिमेंट हो ग्रुप के अंदर, देन टू प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है कि ए जो है वो लेफ्ट कोसेट के अंदर है और ए जो है वो राइट कोसेट के अंदर भी है। ओके, ए बिलोंग टू ए एच, ओके, यानी ए बिलोंग टू द लेफ्ट कोसेट है और ए बिलोंग टू क्या है, राइट कोसेट है। क्लियर है ना? प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट जी इज ए ग्रुप ओके एंड ए बिलोंग्स टू जी, मेरे को दे रखा है, एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच जो है सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। ओके, वी वांट टू प्रूव दैट, हम लोगों को सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट ए बिलोंग्स करता है लेफ्ट कोसेट के अंदर एंड ए बिलोंग्स करता है राइट कोसेट के अंदर। बिलोंग्स करता है किसको, राइट कोसेट के अंदर। ध्यान से सुनना बेटा। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम भाई, वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड द सब ग्रुप ऑलवेज सेम। लिख रहा हूं, वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी एंड इन एच आर, क्या होता है भाई, ऑलवेज सेम। तो जाहिर सी बात है, अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है और एच मेरे पास कोई सब ग्रुप है तो दोनों के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और जो दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कॉमन होगा। उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास ई है तो ई जो है बिलोंग्स टू जी होगा एंड ई जो है क्या होगा, ई बिलोंग्स टू एच बी होगा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन क्या है आपको, गिवन दैट के ए बिलोंग्स टू जी है। ए बिलोंग्स टू क्या है भाई, जी। अब जरा सोच करके देखो बेटा, अगर ए बिलोंग टू जी है, आपको पता है कि ई बिलोंग टू एच है, ई बिलोंग टू क्या है, एच है। अगर मैं दोनों की गुणा करता हूँ, इन दोनों एलिमेंट की गुणा करता हूँ, ए इंटू ई करता हूँ, ठीक है ना, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास निकलता है ए। अब सोच करके देखो बेटा, ए जो होगा, क्या ए बिलोंग टू ए एच नहीं होगा क्या? अब समझने की कोशिश करना, ए एच कैसे होगा भाई। आपके पास कोई भी सब ग्रुप है, कोई भी सब ग्रुप है, अगर आप उसको जो है ए से मल्टीप्लाई करते हो, उसका कोसेट बनाते हो, ए ग्रुप का एलिमेंट है, एच सब ग्रुप है, ओके, उसको जो है ना जिस एलिमेंट से गुणा कर रहे हो वो एलिमेंट तो उसके अंदर होगा ही होगा ना। समझ आ रही है ना मेरी बात? समझने की कोशिश करना। मान लिया मेरे पास जो है ना आर कोई ग्रुप है, आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट सारे होते हैं, और मैंने जेड इसका सब ग्रुप ले लिया, ठीक है ना। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ओके, मैं कह रहा हूँ कि इसका एलिमेंट लो आप, ए बिलोंग्स टू सपोज दैट आर है, तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग टू अगर आर है और अगर ए जेड कर दूँ मैं, यहाँ ए की वैल्यू पर्टिकुलर 2 ले लूँ या 4 ले लूँ या 10 ले लूँ, तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग टू ए जेड होगा कि नहीं होगा? सोच करके देखो आप ए की वैल्यू 5 ले लो, तो यहाँ कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, फिर 10 निकलेगा, फिर 15 निकलेगा, फिर 20 निकलेगा, 5 तो इसके अंदर आ गया ना, आएगा ना। देखो आप ए बराबर आप थोड़ी देर के लिए 5 लो, तो ये कितना हुआ, 5z हुआ। 5z का मतलब इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट है ना। मैंने जिस एलिमेंट से गुना किया वो तो इसके अंदर आ चुका ना, तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग टू ए एच होगा। क्लियर?
सिमिलरली मेरे को पता है कि ई जो है मेरा क्या है, ई बिलोंग टू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगाता हूँ तो मेरे पास कंसेप्ट निकल करके आता है ई इंटू ए बराबर क्या होता है बेटा, ई इंटू ए बराबर होता है मेरे पास ए। एक चीज़ और भी है बेटा, ध्यान से सुनना, ये मैंने अलग अलग क्यों लगाई, ई किसका एलिमेंट है, ई मेरे पास ग्रुप का, सब ग्रुप का एलिमेंट है। वो एक अलग बात है, ई ग्रुप के अंदर भी है, लेकिन मैं सब ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ई मेरा जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप का एलिमेंट है, ए मेरा एलिमेंट है किसका, ग्रुप का एलिमेंट है। एक एलिमेंट ग्रुप का है, दूसरा सब ग्रुप का है, ये एलिमेंट ग्रुप का है, ये सब ग्रुप का है। वो एक अलग बात है, दोनों के अंदर आ रहे हैं इस केसेज में, लेकिन आपको दूसरे तरीके से सोचना है। एक ग्रुप का एलिमेंट, एक सब ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप का एलिमेंट लेफ्ट में है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट को सेट बनेगा। अब की बार आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाई मैंने, मेरे पास ई बिलोंग टू एच है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाई ई इंटू ए बराबर ए होता है। अब की बार ग्रुप का एलिमेंट राइट में है तो जाहिर सी बात है इससे कौन सा एलिमेंट जनरेट होगा, राइट को सेट जनरेट हो जाएगा। ओके, और ठीक इसी तरीके से ये भी इसी के अंदर बिलोंग करता ही करता है, यहाँ से सोच करके देखो। ओके, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ बच्चों वाली थ्योरम थी। ओके, कोई ऐसी बात इसके अंदर नहीं थी, यही आपको दिखाना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समझने की कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, अगर एच जो है किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप है, देन G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इन G, यानी G जो है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के यूनियन के बराबर होता है। या और करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, और G बराबर जो है बेटा वो है यूनियन ऑफ AH, लेफ्ट कोसेट के बराबर AH। अगर A बिलोंग्स टू G है, अगर A ग्रुप का एलिमेंट है तो सबके यूनियन के बराबर, लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर G है। या G जो है ये G बराबर है वो राइट कोसेट के यूनियन के बराबर है, अगर A बिलोंग टू G है तो ये राइट कोसेट के यूनियन के बराबर है। अब की बार आपको ये दिखाना है, मैंने वैसे भी बता दिया है। मेरे पास G कोई सब ग्रुप है, सॉरी H कोई सब ग्रुप है, G कोई ग्रुप है, तो मेरे को सिद्ध करना है कि G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट, क्या तो लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर हो या राइट कोसेट के यूनियन के बराबर हो। ओके, समझने की कोशिश करना बेटा। देखता हूं क्या मेरे को दिया है और क्या आपको साबित करना है। देखो बेटा, गिवन दैट G इज ए ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप, वी वांट टू प्रूव दैट, साबित क्या करना है, टू प्रूव दैट G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इन G। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि G इज इक्वल टू है यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर है AH। पहले इसी को उठा लो। अब सोचो बेटा आप, ओके, समझने की कोशिश करना। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर जो है A ग्रुप का एलिमेंट है, A अगर ग्रुप का एलिमेंट है, समझने की कोशिश करना, तो इसका मतलब ये था, इससे पहले वाली थ्योरम के अंदर बताया था कि A जो है लेफ्ट कोसेट के अंदर बिलोंग करता है। ओके, अगर A हर एक एलिमेंट, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की बात करता हूँ, अगर कोई जनरल एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो इसका मतलब निकलता है कि यह एलिमेंट लेफ्ट कोसेट के अंदर है। ओके, अब एक बात बताओ, जब कोई एलिमेंट लेफ्ट कोसेट के अंदर है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल जाएगा कि A जो है जितने भी लेफ्ट कोसेट हैं उनके यूनियन के अंदर नहीं होगा क्या, उनके यूनियन के अंदर क्यों नहीं होगा भाई, सवाल पैदा होता है क्यों नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास जो है एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 A B मान लो आप। ओके, एक सेट C है जिसके अंदर एलिमेंट है A 1 5 और 9। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी के अंदर ले लो आप, जैसे 1 की बात कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ करके 1 को कॉमन रखा है आपको समझाने के लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ 1 बिलोंग टू A है। ओके, अगर 1 बिलोंग टू A है
तो जाहिर सी बात है 1 बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी तो होगा ही होगा। अगर ए बिलोंग टू सी है, यहाँ से देखो आप, अगर ए बिलोंग टू सी है, ए बिलोंग टू सी है, तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी तो होगा ही होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी तो होगा ही। यूनियन का मतलब होता है कि पहले वाले सेट के अंदर इसका एलिमेंट हो, या दूसरे वाले सेट का एलिमेंट हो, या तीसरे वाले सेट का एलिमेंट हो। ओके, इंटरसेक्शन के अंदर आपको पता है सेट थ्योरी बोलती है इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं, यूनियन के अंदर पहले वाले सेट के एलिमेंट या दूसरे वाले सेट के एलिमेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ए ग्रुप के अंदर है तो ए लेफ्ट कोसेट के अंदर है, और अगर ए लेफ्ट कोसेट के अंदर है तो जाहिर सी बात है ए लेफ्ट कोसेट के यूनियन के जितने भी लेफ्ट कोसेट हैं उन सब के यूनियन में तो होगा ही होगा। और अगर ऐसा है, देखो आप, ये जो कंडीशन है ये फॉर ऑल हर एक एलिमेंट के लिए है। जब प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये बात वैलिड हो चुकी, हर एक एलिमेंट की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थ्योरम, हर एक एलिमेंट के लिए जब ये बात वैलिड है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है, प्रत्येक एलिमेंट यानी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जी जो है ना वो सबसेट हो जाएगा किसका, जी सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच। क्लियर। और एक चीज और भी है, आपको इस चीज को पता है बेटा, सेट थ्योरी के अंदर अगर आपको ए बराबर बी सिद्ध करना है, आपको दिखाना होता है कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। आप इस चीज़ को जानते हो, 11th-12th के अंदर भी आपने खूब पढ़ा है। आपको सेट थ्योरी में ए बराबर बी सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना होगा ए पूरे तरीके से बी के अंदर है, बी पूरे तरीके से ए के अंदर है, तब आप इक्वल सेट की डेफिनेशन से लगाते हो कि ए बराबर बी है। क्लियर है ना। मैंने वही बोला कि अगर ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एलिमेंट जो है लेफ्ट कोसेट के अंदर है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट कोसेट के यूनियन के अंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन वैलिड है। फिर कह रहा हूँ हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन वैलिड है, तो जाहिर सी बात है जो भी मेरे पास इधर तो बहुत लंबा चौड़ा सेट निकल जाएगा ना। जैसे इन 3 सेट का, इनका देखो आप, अगर मैं 3 का यूनियन करता हूँ तो बहुत लंबा चौड़ा सेट आ जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है सब ये जो ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप होगा, यूनियन के अंदर तो पहुँच ही जाएगा यार। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अगेन इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा इसको, दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके, कितना निकल करके आया मेरे पास, सो दैट मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 निकल करके आई, जी सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच का, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन आगे चलता हूं। वी नो दैट, ये फार्मूला होता है बेटा, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट कि यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट जो है, यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट ये हमेशा सबसेट होता है किसका, जी का। दिस इज द फार्मूला, ए बिलोंग्स टू जी, यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट। ओके, जितने भी लेफ्ट कोसेट हैं उन सब का यूनियन हमेशा सबसेट होता है जी का। दिस इज फंडामेंटल फार्मूला, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब दोनों इक्वेशन कंबाइन करो। मैं कह रहा हूँ भाई इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, 1 एंड सेकेंड, पहले वाली इक्वेशन के अंदर क्या है, जी सबसेट है यूनियन ऑफ ए एच यानी लेफ्ट कोसेट का, और ए ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड के अंदर है कि लेफ्ट कोसेट का यूनियन सबसेट है किसका, जी का। तो जाहिर सी बात है दोनों ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, दोनों कंडीशन वैलिड हो चुकी। तो आप क्या कहोगे कि सर जी इज इक्वल टू है यूनियन ऑफ ए एच, यानी जी जो है लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर है। क्लियर। और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। सिमिलरली सेम मेथड से आप इसको दिखा सकते हो, इसी प्रकार से जो है ना आप दिखा सकते हो लेफ्ट कोसेट की जगह राइट कोसेट। ओके, ए को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे आप, आपको ये भी दिखाना है। अब की बार ए को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे, सेम मेथड लगाओगे, सेम प्रोसेस लगाओगे, आपका दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो है, अगर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी है, अगर एच जो है किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप है और ए एंड बी, ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है, देन हमको सिद्ध करना है ए एच इज ए 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन बी एच, यानी किन्हीं दो लेफ्ट कोसेट के बीच में 1-1 का कोरस्पोंडेंस है। यानी ये दो सेट जो है ना
ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन की कंडीशन को वैलिड करते हैं। सिमिलरली राइट कोसेट, अगर दो राइट कोसेट है तो उनके बीच में जो रिलेशन है या उनके बीच में जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू कंडीशन को पास करता है। ओके, दिस इज नोन एज 1 1 कोरस्पोंडेंस, ये जो सिंबल है मैथमेटिक्स के अंदर। क्लियर? अब एक बात बताओ भाई, आपको सिद्ध करना है 1 1 और ऑन टू। आपने 12th क्लास के अंदर एक बात पढ़ी है कि एक फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होता है अगर डोमेन के अलग अलग अवयव को डोमेन के अलग अलग अवयव से कनेक्टेड हो। आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि भाई आपका जो है एक फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो, मैंने एफ फंक्शन डिफाइन किया, सपोज दैट ये मेरा एफ फंक्शन है, जहाँ कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, जहाँ कुछ एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। इस फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलता हूँ अगर डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड हो, या डोमेन के अलग अलग अवयव डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। अगर इस तरह की कंडीशन होती है, इसको बोलता हूँ मैं 1 1 फंक्शन। और अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ये जो होता है इसको बोलता हूँ डोमेन, आपको पता है। और इस तरफ जिस तरफ मैपिंग होती है इसको बोलता हूँ कोडोमेन। तीर इस तरफ चल रहा है ऐसे। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसको लिखा जाता है एफ सच दैट ए टू बी। ए डोमेन होता है, बी कोडोमेन होता है। ओके, 1 1 का केस होता है कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। ये तो 1 1 की डेफिनेशन होती है। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की डेफिनेशन ये होती है कि को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। यानी को डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट को डोमेन का हर एक एलिमेंट, लिसन केयरफुली, को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। यानी इधर कोई खाली ना होना चाहिए। सीधी सी बात तो ये है, हर एक एलिमेंट इधर जितने हैं 100 हैं, 200 हैं, 1000 है, 1 अरब हैं, 1 लाख हैं, पीछे कनेक्टेड होने चाहिए। इसको बोलता हूँ मैं ऑन टू। ओके, और एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको बोलता हूँ 1 1 कोरस्पोंडेंस, जिसका सिंबल होता है ये। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। भाई मेरे पास ए एच क्या है, एक लेफ्ट कोसेट है। लेफ्ट कोसेट कैसे है? क्योंकि ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है। बी एच मेरे पास क्या है, ये भी एक लेफ्ट कोसेट है। ओके, चलो देखता हूँ मेरे को क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है। आपको तो बस समझना है। मेरे को गिवन दैट G is a group. Okay. H is a subgroup. साथ ही क्या है, A, B belongs to H, belong to G. Then सिद्ध क्या करना है, to prove that AH 1 1 corresponds to BH. ओके, तो जाहिर सी बात है मेरे को एक फंक्शन को डिफाइन करना होगा AH से BH के बीच में, और दिखाना होगा कि मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। ओके, चलो भाई, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। नाउ 1 1 कोरस्पोंडेंस दिखाने के लिए, नाउ सपोज दैट f इज एनी फंक्शन। f मेरे पास कोई फंक्शन है, और किस तरीके से डिफाइन किया है मैंने, सच दैट f को डिफाइन किया, f सच दैट a h से डिफाइन किया और b h पे डिफाइन किया। ओके, यानी फंक्शन का डोमेन मेरे पास क्या है, ए एच, फंक्शन का कोडोमेन मेरे पास क्या है, बी एच। ओके, क्लियर, नो डाउट। नाउ और देखो बेटा, अब आप समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर मान लिया मेरे पास जी कोई ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट है, सपोज दैट मेरे पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। समझने की कोशिश करना आप। अगर मैं लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ ए एच की बात करता हूँ, एच मेरा कोई सब ग्रुप है, इसी का छोटा सा पार्ट उठाया, सपोज दैट एच मेरा कोई सब ग्रुप है 1 2 3।
ठीक है ना। मेरे को लेफ्ट कोसेट निकालना है। लेफ्ट कोसेट का मतलब निकलता है एक ग्रुप का एलिमेंट, उसकी एक ग्रुप का एलिमेंट और उसको सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट ए की वैल्यू मैंने 4 डाल दी, समझने की कोशिश करना इस बात को। ए बिलोंग टू द जी है और सपोज दैट ए इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं, और दूसरा तरीका देखो बेटा, अगर मैं ए एच की डेफिनेशन लगाता हूँ, ए एच की डेफिनेशन ये बोलती है लेफ्ट कोसेट की, एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरा सब ग्रुप का एलिमेंट दोनों की गुना, एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरा सब ग्रुप का एलिमेंट, इस तरह का जो सेट होता है, एक एलिमेंट पहला ग्रुप का, दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या होना चाहिए, सब ग्रुप का, और इनसे अगर कोई सेट कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है, उसको बोलता हूँ मैं लेफ्ट कोसेट। अगर ए की वैल्यू 4 डालता हूँ तो मेरे पास 4 इंटू एच जो निकल करके आएगा कितना होगा बेटा, 4, 8 और 12। ओके, ये कंडीशन पास होती है। इस तरह के एलिमेंट होते हैं ना सबसेट के अंदर, सॉरी कोसेट के अंदर इस तरह के एलिमेंट होते हैं। क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो फंक्शन मैंने ए एस बी एच के ऊपर डिफाइन किया गया है, ए एस बी एच के ऊपर मैंने जो फंक्शन को डिफाइन किया है, तो फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट होंगे बेटा, किस तरह के एलिमेंट होंगे, इधर देखो आप, इधर लेफ्ट कोसेट है, यानी इस तरफ डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ए एच टाइप के। बराबर किस टाइप के होंगे, इम्प्लाइज दैट में इधर किस टाइप के होंगे, राइट बी एच टाइप के एलिमेंट होंगे। दिस इज द पॉइंट। कहोगे कैसे, देखो बेटा, फंक्शन को डिफाइन किया है मैंने ऐसे, ये मेरा ए एच है और ये मेरा कितना है, बी एच है। तो भाई यहाँ जो ए एच है, ये जो ए एच है, ए एच के अंदर इसी तरह के तो एलिमेंट हैं, और अगर बी एच की बात करूँ, बी एच के अंदर भी इसी तरह के एलिमेंट होंगे। ओके, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है इसके ऊपर एफ। तो जाहिर सी बात है, फंक्शन का ये तो डोमेन होगा और ये फंक्शन का क्या होगा, कोडोमेन होगा। फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, ए एच इज इक्वल टू बी एच, यानी यहाँ एलिमेंट, जैसे आप इसको देखो आप, जैसे यहाँ एलिमेंट आप ए एच वन मान लो, ए एच टू मान लो, ए एच थ्री मान लो, इधर कितना होगा, बी एच वन मान लो, बी एच टू मान लो, बी एच थ्री मान लो, एंड सो ऑन। आपको दिखाना है कि मेरा फंक्शन जो है ना 1-1 कोरस्पॉन्डेंस है। मतलब क्या निकलता है कि फंक्शन को ऐसे परिभाषित करने के बाद डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक से ही कनेक्टेड हो, यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड हो। डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के 2 एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, या को डोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के 2 एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, इस तरह का केस ना हो। जैसे ये है, जैसे ये देखो आप, ये भी इससे जोड़ दिया और ये भी इससे जोड़ दिया, ये गलत है। ऐसे ना हो, एक से ही जुड़ा हो। अगर इधर ए है, बी है, इधर सी है, डी है, ए बी से जुड़ा हो, सी डी से जुड़ा हो। ओके, एक तो ये कंडीशन दिखानी है, और इधर का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो इधर पीछे कनेक्टेड ना हो, यानी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो डोमेन में कनेक्टेड ना हो। इसको बोलता हूँ 1-1 कोरस्पॉन्डेंस। देखो अब आप, क्लियर। अब एक बात बताओ भाई, आप फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर दिया भाई, एच क्या है मेरे पास, वी नो दैट एच इज ए सब ग्रुप। एच मेरे पास क्या है, सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है एच नॉट इज इक्वल टू 5 होगा, और अगर एच नॉट इज इक्वल टू 5 है तो जाहिर सी बात है सपोज दैट H1 कोमा H2, इसके अंदर 2 एलिमेंट, 2 ही मान लो, 2 से ही काम हो जाएगा। इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, मैंने मान लिया कि H1 और H2 इसके अंदर एलिमेंट है, कोई 2 एलिमेंट है। ओके, अगर इन 2 एलिमेंट के ऊपर मैं लेफ्ट कोसेट की कंडीशन लगाता हूँ, इन 2 एलिमेंट के ऊपर लेफ्ट कोसेट की कंडीशन लगाता हूँ, तो मेरे पास पहला केस निकल करके आएगा एफ ऑफ AH1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, BH1। ओके, और दूसरा एफ ऑफ AH2 बराबर किसके होगा बेटा, BH2 के होगा। आपके सामने है, क्योंकि मेरे को दिखाना है वी वांट टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, वी वांट टू प्रूव दैट F इज 1-1। अगर F 1-1 है तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन होती है FA बराबर होना चाहिए FB के, या अगर FA FB के बराबर है तो कंडीशन होती है A बराबर B होना चाहिए। चाहे तो यहाँ कंडीशन लगा लो, ये दिखा दो, या यहाँ मानते हुए चल लो, ये दिखा दो। अगर यहाँ अगर इफ़ FA बराबर FB के है तो A बराबर B के होना चाहिए। अगर ये कंडीशन में मानते हुए चल रहा हूँ तो मेरे को ये दिखाना है, और अगर A बराबर B हुआ तो फंक्शन मेरा क्या होगा, 1-1 होगा। आप जानते हो इस चीज़ को, डेफिनेशन होती है 11th क्लास का कंसेप्ट है 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन। ओके,
ये चीज़ आपके क्लियर। h नॉट इक्वल टू 5 होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, अगर कुछ एलिमेंट होंगे मैं उसके ऊपर अगर फंक्शन को डिफाइन करूँगा तो ऐसे डिफाइन करूँगा। क्लियर। अब मेरे को दिखाना है कि फंक्शन 1 1 है। अगर फंक्शन 1 1 है तो अगर फंक्शन 1 1 है तो क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। 1 1 फंक्शन के लिए इधर यही लिख रहा हूँ बेटा, f इज 1 1, f इज 1 1, 1 1 फंक्शन होगा इफ अगर एफ ए बराबर एफ बी है देन ए बराबर बी होना चाहिए। ओके, लगाता हूँ एफ ए बराबर एफ बी की कंडीशन, देखता हूँ। एफ ए देखो आप, ये देखो आप, यानी एफ ए एच 1 बराबर होना चाहिए एफ ए एच 2 के। कंसेप्ट लगाओ, वैल्यू डालो आप, तो कितना निकला यहाँ से भाई, ए एच 1 की वैल्यू कितनी है, ये है बी एच 1 बराबर किसके होना चाहिए, बी एच 2 के। अब सोचो आप, ये दोनों लेफ्ट में है ना, लेफ्ट कैंसिलिंग लॉस है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना निकल कर क्या आया, एच 1 बराबर आ चुका सीधा सीधा एच 2 आ चुका ना, देखो आपके सामने है। लेफ्ट कैंसिलिंग लॉस है, लेफ्ट एलिमेंट से लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल, एच 1 इज इक्वल टू कितना आ चुका, एच 2 आ चुका ना। ओके, तो क्या मतलब निकला, सो दैट आप सीधा सीधा कहोगे सो दैट एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, एक तो प्रूफ हो चुकी। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, अब हमें साबित क्या 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 करना है भाई, वी वांट टू प्रूव दैट ये जो फंक्शन है एफ सच दैट ए एच से बी एच के ऊपर है इज ऑन टू। ऑन टू का मतलब निकलता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना होना चाहिए जो डोमेन से कनेक्टेड ना हो। ओके, चलो भाई अब इसको सिद्ध करना है। बहुत आसान सा तरीका है, बच्चों वाले तरीके से बताऊंगा मैं इसको। जाहिर सी बात है बेटा, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा। मान लिया एक एलिमेंट है एक्स है, कोई भी एलिमेंट मान लो जो लेफ्ट कोसेट बी एच में होगा, कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ही, होगा ना। और ये जो एलिमेंट होगा ये किस टाइप का होगा, एंड ये जो एलिमेंट होगा एच बराबर बी एच टाइप का होगा। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कहोगे कैसे, देखो अभी मैंने आज यहाँ आपको बताया था, अगर ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा सब ग्रुप है, ए एच निकाल रहा हूँ, ए को मैंने किससे गुना किया, 4 से गुना कर दिया, ए की वैल्यू मैंने 4 डाली, 4 8 और 12, ये मेरा एक्स है। ये दो एलिमेंट के गुणा के बराबर नहीं है क्या, 1 गुणा 4 2 गुणा 4 है ना। यानी यहाँ ये जो एक्स है वो ए एच के टाइप का नहीं है क्या, एक एलिमेंट दो एलिमेंट के गुणा के बराबर है ना। वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो है राइट कोसेट के अंदर कोई एलिमेंट एक्स है तो एक्स बराबर बी एच होगा। क्लियर है ना बेटा, एक्स बराबर कितना होगा, बी एच होगा। एंड वी नो दैट ए एच जो है, ए एच किसका एलिमेंट होगा, जाहिर सी बात है वो किसी लेफ्ट कोसेट का ही एलिमेंट होगा ए एच का। मैंने कंसेप्ट लगाया, मेरे पास क्या निकला, एफ ऑफ ए एच की अगर मैंने बात करी, एफ ऑफ ए एच बराबर मेरे पास कितना निकल गया बेटा, एफ ऑफ ए एच की बात कर रहा हूँ फंक्शन के तहत। यहाँ से देखो आप, एफ ऑफ ए एच बराबर कितना है, बी एच, और बी एच की वैल्यू कितनी है, एक्स के बराबर है। ओके, यानी मेरे पास एफ ऑफ ए एच क्या निकल गया, एक्स निकल गया ना। ये इस बात को प्रमाणित करता है, बहुत शॉर्ट मेथड है। दिस प्रूव दैट क्या साबित करता है, दिस प्रूव दैट एफ इज ऑन टू। सबसे सटीक और सबसे बढ़िया मेथड है। एफ क्या है, मेरे पास ऑन टू है, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट ए एच इज 1 1 कोरस्पॉन्ड टू बी एच, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर, आपको यही साबित करना था। सिमिलर मैनर से ए एच 1 1 कोरस्पॉन्ड टू बी एच, सिमिलर मैनर से आप सेम मेथड लगाते हुए ए एच को लेफ्ट को सेट, यहाँ तो लेफ्ट में है एलिमेंट, दूसरी तरफ राइट में लेते हुए सेम प्रोसेस से आप दूसरे वाला प्रूफ दोगे। ये आपका होमवर्क है, सेम प्रोसेस से। समझा मैंने, बहुत अच्छे से दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।